पूरे समाज में जब मैंने देखूं कि उसके आसपास के सारे तो बालक नशेड़ी हो रहे हैं, उसके साथ के तो उसके साथ जानिए कति सारे तो मोबाइल में लाइक की सब तो कचरा करने लग रहे हैं। मैंने देख रहा हूं कि मेरे आसपास का माहौल मुझे खतरा जो है। मैंने नहीं बेरा मेरा बालक किस दिन न्यू ट्राई कर लेगा कि मेरे गेल का मेरा दोस्त जो है वो पीन लाग रहा था तो मैं भी ट्राई कर लूं। करनाल जिला टॉप कराया मैंने, टॉप करके गांव में पढ़ने की जगह को नहीं, मैंने शहर गांव छोड़ दिया, शहर में चला गया। 90 के दशक में गए थे, छोड़ के आज तक उल्टे नहीं आ लिए। मान लो 30 साल से मैं जो पैसा कमा रहा हूं सारा पैसा शहर में पूजन लग रहा। 2016 में मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए था साल का, और जो से गांव ने छोड़ कर भाज गए वो मेरे की दादू से थे, उनसे समस्या ने छोड़ कर भाज गए, वो सारे के सारे खा तो गए गांव का और पूजन लग रहे शहर पे। और जिन्हें दिन अपना बालक पढ़ने खातर बाहर भेजा आज तक कोई उल्टा नहीं आया। देखो किसी के पास समय नहीं है समझाने का, पकाने का बहुत समय है। इसे 2-3 कैंप ला दूंगा, सारा काम लाइन ला के आड़े बैठा रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, चाहे समझाने में 1 साल लाग गई हो, चाहे 2 साल लाग गई हो, कभी नहीं हटता। टाइम चाहिए आपका, सिर्फ आपका समय, आपकी तो ऊर्जा जो गांव में रह गए। कितने रैलिया में नहीं बुलाते, कितने सड़कों पे खड़े नहीं करते, कितने धरने देने नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं, कोई सरकार बनानी नहीं, कोई राजनीति में हिस्सा लेना नहीं, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आपको केवल अपना समय और अपना समर्थन देना है। नशा करने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो जो काम करता है उस काम से वो खुश नहीं है। दूसरा, उसके परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि नशा करने के बाद जो दूसरे लोग में पहुंचे है ना, वो भूल जाए दुनियादारी ने। वो जो दुनियादारी ने भूलने का जो समय है वो ऐसी चीज है, वही चीज अध्यात्म में होती है, वो एक चीज नशे में हुआ है, क्योंकि अध्यात्म का भी नशा है, और वह एक चीज नींद में हुआ है, और वह एक चीज अपने काम के नशे में हुआ है। यानी काम के नशे में भी उतना ही मजा आवे जितना किसी दूसरी ड्रग्स के नशे में आवे। लेकिन मैं पूरे समाज में जब मैंने देखूं कि उसके आसपास के सारे तो बालक नशेड़ी हो रहे हैं, उसके साथ जानिए कति सारे तो मोबाइल में लाइक की सब तो कचरा करने लग रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे आसपास का माहौल मुझे खतरा जो है। मैंने नहीं बेरा मेरा बालक किस दिन न्यू ट्राई कर लेगा कि मेरे गेल का मेरा दोस्त जो है वो पीन लाग रहा था तो मैं भी ट्राई कर लूं। मेरे गांव के आदमी बेड़ा होगा, 5वीं क्लास में बीड़ी पीन लग गया था मैं, वो तो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन पी क्यों थी वह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक पड़ोसी था, नाम भी लेने की जरूरत को नहीं, कट्ठे खेला करते, अरे कोई जोड़िया पा करते घूमन उस टाइम तो नहीं। बोले काले तू मोटा नहीं होता क्या? नहीं होता मां, बेरा नहीं, मेरी मां तो सांदा भी गाल के रखा है, घी भी खुआवे, दूध भी खुआवे, कौन होता पता नहीं क्या है। नहीं बोले बीड़ी पी ले मोटा हो जाएगा। मेरा डायलॉग आज भी याद है, मगर सच्ची, मगर हाँ, मैंने एक बंडल एक बीड़ी के टोचन लाला पिया है दर्जन का, और हंगा ला लिया कर क्या ने कूट लिया, कति छोटे नहीं, मगर ना मोटा होना। अब मिसगाइडेड था, बच्चे ने थोड़ी पता है कि उसके साथ का उसका पढ़ना गलत बात कह रहा है, ठीक है। वो तो सोच रहा है कि जब मेरा पड़ोस सारा आपस में जब भाईचारे में रहा तो मुंह दया करके मैं लेकर गया, उन्होंने कह दिया तो शायद ठीक होगा। जिस दिन अक्ल आई या पता नहीं क्यों कर मैंने छोटी मैंने भी नहीं बेरा क्यों छोटी बात कहानी बाद में करांगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं अपनी औलाद के लिए बड़ा चिंतित हूं, और मैंने सोचू कि अगर मेरा ही गांव रहने लायक नहीं होया, मान लो मैं सारे देश से दुखी हो गए और कल नन्नू कह लागू मैं तो अपना गांव में जाके बसू, मेरे गांव में भी देखूं तो आड़ है भी यो ये काम हो रहा है क्यों जी? आप कितने ही लेके जाओगे? मान लो गांव में प्रॉब्लम थी, 10वीं के बाद आड़े वही तो सीनियर सेकेंडरी बन रहा है, 10वीं के बाद आड़े था को नहीं। करनाल जिला टॉप कराया मैंने, टॉप करके गांव में पढ़ने की जगह को नहीं, मैंने शहर गांव छोड़ दिया, शहर में चला गया। 90 के दशक में गए थे, छोड़ के आज तक उल्टे नहीं आ लिए। मान लो 30 साल से मैं जो पैसा कमा रहा हूं सारा पैसा शहर में पूजन लग रहा। 2016 में मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए था साल का, 60 लाख रुपए साल के कमाया करता मैं 2016 में। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं कि वो सारा रुपया मैंने शहर पे दिया, और वो सारा रुपया जो आज कमान लाग रहे वो भी शहर पे पूजन लाग रहे। और जो से गांव ने छोड़ कर भाज गए वो मेरे की दादू से थे, जो समस्या ने छोड़ कर भाज गए, वो सारे के सारे खा तो गए गांव का
बन लाग रहे शहर से। और जिन्हें जिन्हें अपना बालक पढ़ने खातर बाहर भेजा आज तक कोई उल्टा नहीं आया। बड़े बुजुर्ग जो है मर जाएंगे थोड़े दिन में 5 7 10 साल में, और बालक उल्टा आवेगा नहीं, गांव में कौन कह रह जाएगा हमारे। अपन तो यह एक बात है जो समझ में आवे है, पॉलिटिकल बात है, जैसे सरकारों की खिलाफत की फलानी ढमकानी, उस पर बात करांगा तो वालों को घनी लंबी दूर तक जाओगे, उस पर बात करने का कोई फायदा को नहीं। क्योंकि गांव के पॉलिटिक्स में, गांव में से अगर राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देंगे, अगर आप भाईचारे के लेवल पर आ जाओगे तो शायद कुछ कर सका आप। इसीलिए आप किसी की खिलाफत करने की बजाय गांव में इस बात पर चर्चा कर लें आप बचावा क्यों कर। तो जब मैं 2016 में लिखा था, गांव में आड़ा सरकारी स्कूल में भी आया, प्रिंसिपल से मिलके गया, राजेंद्र मास्टर प्राइवेट स्कूल खोल रहा था उससे मिलके गया, चंद्रहास मास्टर से मिलके गया। प्राइवेट स्कूल ये 2 थे, वो एक है हमारा आया हो संजीव, उसमें तो बेचारे में समझ मान का उसका तो सुधा दिखता है बेचारे का, सॉरी मैं वीडियो में बोल रहा, लेकिन क्या है कि उसका तो समझ में कतिये को नंगा, उसका तो मतलब इतना क्या आधार है, इस गांव वाला ने बचा लेगा वैक्सीन ना लो आवे, मतलब सारे ग्रुप में उसके लिए इतनी लड़ाई बाजी, बोला तू आगे थाम ले, मगर मैं तो पूरे देश में थाम लग रहा बने गांव में तो तम संभाल लो गांव वाले मोर्चा कम से कम। लेकिन ईब गांव वाला गई, ये टीम गई थी ना जब, सारे बतावे गांव वाले एक भाई उस टाइम पे अगर मान लेंगे तो ठीक था, बतेरा गया तुमने लोग। जब इन तक गया मैंने कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए दूर दूर से लोग आवे हैं। एक बालक के बारे में बताने का मेरा 1.5 लाख रुपए फीस है, गांव में कितने लोग होंगे 1.5 लाख रुपए देनी है बताओ। गांव के सब बड़े जमींदार ने जिस दिन फेरा लग गया ना, सबसे बड़ा जमींदार मैं कह दूं, जमींदार का नाम लूंगा तो बेरा लग जाए कौन था अपने गांव का, जो ने बेरा लग गया कि देवेंद्र दौरे सा सौदा है, उसने फोन कराया, बेटा कहाँ है, मैं आ रहा हूं आजा, और तेरी जरूरत है, मैं क्या था, बोला इन बड़का का देखना था, मैं कोई बात नहीं मैं आंधा आंधा आ जाऊंगा। मैं गया बैठा, बोला यो कर दे, मगर कर तो दूंगा, चाचा ताऊ दादा जो लागे था कह गए मैं कर तो दूंगा, पर इसका किसना फायदा होगा। मैं इस टाइप का आदमी हूं कि मैं आपके लिए क्यों करूं। अगर सवाल देखो गलत है कि मान लो आप जब शहर जाते हो सब्जी लेकर आओ, सब्जी वाले पीछे देखा हो ना पसारे, जो भी सामान लेकर आओ, कोचिंग वाले तो कोचिंग देगा हो, स्कूल में पढ़ा उसका फीस देगा हो, सारी दुनिया तो देगा हो, तो मेरे तो देने में क्या तकलीफ हुई भाई, मैं तेरे बालक के लिए करने लग रहा तो तुमने मेरे बालक के लिए करने में क्या तकलीफ है। चले एक काम कर लेते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, मैं गांव का होने के नाते तेरा मैं पीछे खोल देता, लेकिन एक काम कर ले, इसके बराबर में गांव के इतने बालकों की जिम्मेदारी खा ले। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ किसी के लिए करना पड़ेगा। इस बात की गारंटी ठा ले। जब उन्होंने देखा कह रहे तो काम दूसरा सौंप लग रहा है, बोर्ड का फोन नहीं करा बनना है भाई, क्या तो पीछे तो दे, 2 बालका की फीस 3 लाख रुपए बने हैं, अरे क्या फिर गांव खातर कुछ करते, किसी के लिए तो करना पड़ेगा ना, या सब कुछ थोड़ी में चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो वो क्या कह गए थे, मेरा दादा भी कहा करता कि बेटा जब फ्री में तने ले लिया तो तेरी औलाद ने भुगतना पड़ेगा, ब्याज समेत देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अपना कल्चर गांव का फ्री में लेने का है ही नहीं, तो फ्री में तो लेना नहीं, तो ना फ्री में देना ही मने। तो एक बात की आप एक काम कर लिया, हमने बात करी सारा ने, मगर भाई देखो तुम लोगों को अगर अपने गांव के लिए मेरा समय चाहिए तो मेरे गांव में अपना समय दे दो, घाटे का सौदा है जियो, गलत है ये सही है सौदा भाई, ये तुम मेरे गांव में समय दे दो, मैं तारम दे दूंगा। जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगी, गांव वाले नुका देंगे टेक्नोलॉजी तो हमने दे देंगे, कम टाइम दे दो। हमारा आपस में गांव राम की गेल, मेरा कद्दे भी पीछा में कोई डीलिंग नहीं होगी भाई, अपन ना पैसे लेवा ना देवा ना मार दो है, ये जो से टेंट डाले के पीछे लेकर आवा ना खर्चा करने लग रहे, सारा लिखने लग रहा है गांव के खाते में। कदे में सोचते हो जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगा, लेनदार तो हूं ना, मेरा काम थोड़ी है यो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि गांव के लिए कुछ करांगे तो फिर गांव के लिए करांगे,
जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन हर आदमी का समझ में आ जाएगा, उस दिन रखांगे ले भाई जो होया है, इसके बदले में ना तारी वोट चाहिए, ना तारा सपोर्ट चाहिए, ना तारा बड़े समर्थन चाहिए, कदम खाने में पड़े रहे तो ना तारा कुछ नहीं चाहिए। कोई जमान किया हुआ तो आज नहीं तो कोई जो सरकार के खिलाफ है उसके बदले, यानी जो ये काम कर रहे हैं ना गाँव में, इसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन कम से कम समझ तो लो। मैं ये नहीं कह रहा, देखो किसी के पास समय नहीं है समझाने का, पकाने का बहुत समय है, इसे 2-3 कैंप ला दूंगा, सारा गांव लाइन लाके आड़े बैठा रहेगा, भंडारा ला जाएंगे, खान खातर आड़े सारे आ जाएंगे, प्लेट ठाठा अपनी जन्नू को मांगे ना उकड़ू आना है तो उकड़ू भी आओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं बात कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, जय समझान में 1 साल लाग गई हो, जब 2 साल लाग गई हो, कभी नहीं हटता, क्योंकि आप निश्चिंत हो लिए। आप परमात्मा ने मैंने माना करूं कि मेरे घर में जो बच्चा है, अगर वो ऐसा इतना बढ़िया अगर औलाद लिकड़ गई है और इस तरीके से मैं बेचिंत हूं उसकी तरफ से, और अगर मेरे परिवार में सुख शांति है तो ये उस सुख शांति को आगे समाज में बांटने का समय है, तो ये बच सके वाह, तो उसको अपने लेवल पर रखने का कोई दुख है नहीं। तो ये पापा बेचिंत हाँ अपने बच्चों की तरफ से और उसकी तरफ से, लेकिन सारे नहीं हैं, तो फिर एक काम कर लिया, बतला लिया, बैठ लिया। आप लोगों से सबसे नहीं बतलाना मैंने, सारे इकट्ठे करने का तो एक मकसद है कि भाई इतने मानस आगे थे, इतने मनसा ने आवरी, इनमें से जो आदमी समर्थन में है वह बैठो करा बेचिंत हो कहने, लेकिन जिन्हें न्यू लगा है कि मैं इसमें अपना कुछ योगदान दे सकूं, टाइम चाहिए आपका, सिर्फ आपका समय, आपकी जो ऊर्जा, जो गांव में रह के कितने रैलियां में नहीं बुलाते, कितने सड़कों पे खड़े नहीं करते, कितने धरने देने नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं, कोई सरकार बनानी नहीं, कोई राजनीति में हिस्सा लेना नहीं, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आपको केवल अपना समय और अपना समर्थन देना है। हम गांव के अंदर इस पूरे के पूरे मिशन को कंटिन्यू करने के लिए निकले हैं। मिशन क्या है वो समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी का जब काम आओगा जब सारी बात फिर बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। हमारा इरादा ये है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि आप बालक के बारे में न्यू बता सका, 3 साल का हो चाहे कोई 10 का हो चाहे कोई 15 का हो चाहे कोई 20 का हो, कि इस बालक के पास ये टैलेंट है, इस बच्चे को अगर इस दिशा में लगाएंगे तो इसको आनंद भी आएगा, जिस बच्चे ने अपने काम में मजा आ जाओगा, गांव में जाके सर्च कर लियो, रिसर्च का मटेरियल अगला जो सेशन आओगा, तीसरी जो बैच आएगा वो रिसर्च का आओगा, गांव का सारा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे चौथी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि भाई गांव के अंदर ये आदमी के घर में ये बंदा नशा करता है या यो समाज में कोई योगदान कौन धंधा, उसके बारे में अगर पता करेंगे। नशा करने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो जो काम करता है उस काम से वो खुश नहीं है, दूसरा उसके परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि नशा करने के बाद जो दूसरे लोक में पहुंचे है ना, वो भूल जाए दुनियादारी ने। वह जो दुनियादारी ने भूलन का जो समय है वो ऐसी चीज है, वही चीज अध्यात्म में होती है, वह चीज नशे में हुआ है, क्योंकि अध्यात्म का भी नशा है, और वह चीज नींद में हुआ है, और वह चीज अपने काम के नशे में हुआ है। यानी काम के नशे में भी उतना ही मजा आवे जितना किसी दूसरी ड्रग्स के नशे में आवे। और काम का नशा केवल उस आदमी को होगा जो आदमी वही काम करेगा जिसके लिए कुदरत ने बना रखा है। अगर बच्चे का वो चीज पता लगा लें कि ये परमात्मा ने किस जगह के लिए बनाया है, वो बच्चा अपने काम में डूब के नशा नहीं करेगा बड़ा हो गए, ये तय है ना, वो गलत रास्ते पे जावे। मैंने पूरा दिन मान लो लोगों से बात करके मजा आ रहा है तो मैं क्यों करूंगा नशा, और मैंने क्या जल्दी होगी, मैंने आपसे क्या लेना, मैंने तो मजा आ गया ना आपसे बात करके, मेरा तो इससे का पूरा हो गया नशा। कोई मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जिस काम में आनंद आ रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं किसी और चीज की।
मुझे आपसे पैसे की सपोर्ट की, कोई मना गाड़ दो, कोई मेरी पढ़ाई करो, कोई बुराई करो, मैंने कोई फर्क नहीं, क्योंकि मन्ना अपने हिस्से का मजा आ रहा। जो अगर दारू वाले नशे में कोई है, उन्हें कोई कुछ नहीं गंदा, तो अगर रहने दे रहे तो पी रहा है, पापा तो पी रहे, हमारे तो कोई कुछ गंदा रहो है। तो अब ये कह रहे हैं कि बच्चे को उस दिशा में लेकर जाना है। अब गांव रामता एक कंडीशन है कि जब किसी ने व्यक्तिगत अपने बच्चे का फायदा चंदा हो तो 1.5 लाख तो लगेगी फीस, अब चंडीगढ़ आना पड़ेगा। ये तो व्यक्तिगत एक का। अगर न्यू कंधे हो कि यार इसका तो जरूरत सारे गांव में है, कि यार यह बात तो सबके लिए होनी चाहिए, तो एक काम कर लो, मैंने गांव के नौजवान बालक दे दो, मैं ट्रेंड कर दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, टेक्नोलॉजी दे दूंगा, और आड़े बैठ के सारे गांव के एक एक बच्चे ने कवर कर लेंगे। सारे गांव के बड़का की लिस्ट पता लग गई, इन बच्चों के पास ये टैलेंट है, ये बच्चे खिलाड़ी बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये बच्चे आर्टिस्ट बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये वक्ता बनेंगे तो खुश रहेंगे।